वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे पावर प्लांट में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है। इस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में मेन रोल है इस सिंक्रोनोस्कोप का। इस प्रोसेस में कंट्रोल रूम इंजीनियर का क्या काम है। जैसे ही सिंक्रोनोस्कोप का कांटा घूमते घूमते ये 12 क्लॉक पोजीशन पे आए और ये लैंप ग्लो कर जाए, इस ऑपरेटर का काम है इस ब्रेकर में एक क्लोज कमांड देना जिससे ये ऑन हो जाए। देखो जनरेटर ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो गया। बस इसी तरीके से इंडस्ट्री में सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। लेकिन किताब में तो हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, फेज सीक्वेंस, ये सब पैरामीटर को देखने के बाद सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। कंट्रोल रूम इंजीनियर को अगर इतना सारा पैरामीटर को देखते हुए सिंक्रोनाइज करना पड़े तब तो इस बेचारे से गलती हो ही जाएगा। और यहाँ पे गलती का मतलब ये जनरेटर जल जाना, जिससे करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन इस सिंक्रोनोस्कोप की हेल्प से तुम टेंशन फ्री रह सकते हो। तो चलो आज इस सिंक्रोनाइजेशन स्टोरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिससे तुम्हारा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाएगा। फर्स्टली समझते हैं सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। इस जनरेटर को ग्रिड के साथ कनेक्ट करना या जोड़ना, यही है सिंक्रोनाइजेशन। अब भाई नेक्स्ट सवाल आता है, ये ग्रिड है क्या। ग्रिड बेसिकली एक समंदर है जहाँ पे बहुत सारा लोड और सोर्स दोनों कनेक्टेड है। जैसे रिवर में थोड़ा सा पानी डाल दोगे या पानी निकाल लोगे, उससे रिवर लेवल का कोई चेंज नहीं आता है। अपरेंटली उस समंदर का वाटर लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। सिमिलरली इस ग्रिड में इस जनरेटर को कनेक्ट करने से ग्रिड का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। कहने का मतलब ये है ग्रिड का फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज तुम कांस्टेंट मान सकते हो। ग्रिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट पे मेरा एक स्टूडेंट बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछा था, सर किसी जनरेटर को पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करते समय हम लोग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल ये सब क्यों कंसिडर करते हैं। अगर मोटर को किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड करना पड़े तो ये सब तो हम लोग नहीं देखते हैं। दिस इज़ बेसिकली वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखो मान लो यहाँ पे दो जनरेटर पैरेलली ऑपरेट कर रहा है और इसके टर्मिनल पे लोड कनेक्टेड है। अब एक तीसरा जनरेटर को यहाँ पे हम लोगों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये दो जनरेटर ऑलरेडी इस सिस्टम में रनिंग था, तो ये दो जनरेटर को रनिंग जनरेटर कहा जाएगा और ये इनकमिंग जनरेटर है क्योंकि इसको सर्किट में जोड़ना है। तो ये दोनों रनिंग जनरेटर का जो वोल्टेज होगा उसके साथ इसका वोल्टेज मैच करना चाहिए, वरना होगा क्या, ये रनिंग जनरेटर और इनकमिंग जनरेटर के बीच में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर जाएगा जिसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो जनरेटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब जनरेटर का जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा वोल्टेज का भी डिफरेंस होगा ना ये रनिंग जनरेटर और इनकमिंग जनरेटर में, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा जो जनरेटर का स्टेटर वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। नाउ ऑल्टरनेटर से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो तो है एसी वोल्टेज। वोल्टेज इक्वल होने का मतलब है ये तीनों पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। हाँ, अगर डीसी जनरेटर होता तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ फेज सीक्वेंस भी तीनों जनरेटर का सेम होना चाहिए। अब सिंक्रोनाइजेशन टाइम पे सोचो ये है ग्रिड का वोल्टेज और ये है जनरेटर का वोल्टेज। अगर इस इंस्टेंट पे हम लोग इस ब्रेकर को क्लोज करते हैं तो देखो जनरेटर वोल्टेज और ग्रिड के वोल्टेज में डिफरेंस है और यही वोल्टेज जनरेटर को डैमेज करने के लिए एनफ है। जनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल अगर इस तरीके का होगा तो सिंक्रोनाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, टरबाइन और एवीआर के मदद से जनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल को ग्रिड के साथ मैच कराना पड़ेगा। कैसे मैच कराना पड़ता है इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी के लिए देखो जनरेटर और ग्रिड का वोल्टेज इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम है। आवर इनकमिंग जनरेटर इज रेडी फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अब जीसीबी पे हम लोग ऑन कमांड दे सकते हैं क्योंकि ग्रिड का वोल्टेज प्रोफाइल और जनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल में वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल सब सेम है। बट व्हाट अबाउट दिस फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस को कैसे चेक करना है, देखो फेज सीक्वेंस को लेके कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि जब जनरेटर एक बार ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो जाए उसको बार बार थोड़ी ना हम लोग खोलते हैं, जस्ट इस ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं। फेज सीक्वेंस एक बार बिगिनिंग में चेक हो जाता है, उसके बाद से फेज सीक्वेंस के बारे में हेडेक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये तीनों पैरामीटर के बारे में अब सोचो। अब अगर हम लोगों को सिर्फ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड के बारे में कंसिडर करना है तो उसके लिए दो वोल्टमीटर लगा हुआ रहता है, एक ग्रिड के लिए और एक जनरेटर के लिए। उससे तुम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेक कर लोगे और फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल के लिए सिंक्रोनोस्कोप है। जब फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल ऑलमोस्ट सेम हो जाए तभी सिंक्रोनोस्कोप तुमको एक सिग्नल देगा कि भाई तुम अब जीसीबी को यानी जनरेटर सर्किट ब्रेकर को ऑन कर सकते हो। इस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा समझेंगे। उससे पहले एक मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं
कैसे एवीआर और टरबाइन के मदद से जनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल को ग्रिड के वोल्टेज प्रोफाइल के साथ एग्जैक्ट मैचिंग में लाना है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। एक्चुअली पावर प्लांट में होता क्या है, टरबाइन के थ्रू जनरेटर को रोटर को घुमाया जाता है और ये रोटर रोटेट कैसे करता है, इसके थ्रू स्टीम फ्लो कराने से टरबाइन का शैफ्ट रोटेट करेगा जो कनेक्टेड रहता है जनरेटर के साथ। सो जनरेटर का रोटर भी घूमने लगेगा। अब इस पिक्चर में देखो, इस जनरेटर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है। सो जनरेटर का रोटर घूमने लगा। अब जनरेटर से पावर प्रोड्यूस करने के लिए फ्लक्स का ज़रूरत है, तो ये फ्लक्स आएगा इस डीसी एक्साइटेशन से। तो जैसे ही डीसी एक्साइटेशन ऑन करोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और रोटर घूम रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी घूमते रहेगा। अब ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा और जनरेटर वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी रोटर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज द जनरेटर वोल्टेज। अब अगर ये डीसी एक्साइटेशन को हम लोग कंट्रोल करेंगे, मतलब इस फ्लक्स को हम लोग बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा और सिंपली एक्साइटेशन को घटाओगे तो वोल्टेज घट जाएगा। अब चलो देखते हैं इस जनरेटर वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग ऑलरेडी देखे जनरेटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है टरबाइन स्पीड के ऊपर। सो टरबाइन का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो तो उससे क्या होगा, जनरेटर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। अब टरबाइन का स्पीड तुम कैसे बढ़ाओगे, उसके लिए ज़्यादा स्टीम इनपुट दोगे तो टरबाइन फास्ट घूमने लगेगा जिससे जनरेटर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी घटाना है तो टरबाइन को और थोड़ा सा स्लो घुमाओ, स्टीम इनपुट कम कर दो। बस इसी तरीके से जनरेटर का एक्साइटेशन को कंट्रोल करके और स्पीड को कंट्रोल करके जनरेटर का जो वोल्टेज प्रोफाइल है उसको ग्रिड के साथ मैच कराना है। नाउ लेट्स सिंक्रोनाइज द जनरेटर। सारे कॉन्सेप्ट तुम समझ चुके हो, तो कंसिडर करो तुम कंट्रोल रूम इंजीनियर हो और तुम्हें सिंक्रोनाइज करना है। तो उसके पहले ये लेआउट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, ये है जनरेटर ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर है जो जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको स्टेप अप करता है, क्योंकि ग्रिड के थ्रू ट्रांसमिशन के लिए हम लोगों को 220 केवी या 400 केवी जितना हाई वोल्टेज चाहिए, लेकिन जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज नॉर्मली 15.5 केवी टू 21 केवी इस टाइप का होता है। सो इस जनरेटर ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज स्टेप अप हुआ, उसके बाद दो आइसोलेटर्स रहता है और उसके बीच में एक जनरेटर सर्किट ब्रेकर यानी कि जीसीबी। अब तुमको तो पता ही होगा, आइसोलेटर ऑफ लोड ऑपरेशन के लिए है और सर्किट ब्रेकर ऑन लोड ऑपरेशन के लिए। सो जब सिंक्रोनाइज करना होगा तो पहले हम लोग आइसोलेटर को लगा लेंगे, उसके बाद जीसीबी में ऑन कमांड देंगे। लेकिन जीसीबी ऑन करने से पहले हम लोग को बहुत सारा पैरामीटर देखना है, जैसे कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल। सो जैसे 2 वोल्ट मीटर का बात हम लोग ऑलरेडी किए थे, एक ग्रिड वाला वोल्ट मीटर होगा और एक होगा जनरेटर का। तो ये 2 वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग देखेंगे जीसीबी के दोनों साइड में जो 2 वोल्ट मीटर है उसमें वोल्टेज कितना शो कर रहा है। तो ये वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा, ग्रिड का कितना वोल्टेज है, और यहाँ पे जनरेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना वोल्टेज है वो शो करेगा ये वोल्ट मीटर। एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ये दोनों वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम होना चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल चेक करने के लिए तुमको चाहिए एक सिंक्रोनोस्कोप। सो देखो, यहाँ पे हम लोग ये दोनों जगह पे वोल्टेज को मॉनिटर कर रहे हैं, सो दैट जब हम लोग इस जनरेटर सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे तब दोनों पॉइंट में वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम हो। ये तो हो गया वोल्ट मीटर और सिंक्रोनोस्कोप का कनेक्शन का बात। तो अब तुमको सिंक्रोनाइज करना है। तो अब तुमको क्या करना है, टरबाइन को रोटेट कराना है 3000 आरपीएम पे, सो दैट इसका फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 50 हर्ज हो जाए। क्योंकि जनरेटर का नंबर ऑफ पोल होता है 2, तो 120 F/P फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो 3000 आरपीएम पे फ्रीक्वेंसी आएगा 50 हर्ज। नेक्स्ट क्या करना है, ये आइसोलेटर तो ऑफ लोड ऑपरेशन के लिए है, तो ये दोनों आइसोलेटर को क्लोज कर लो। तो अब ये दोनों वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज शो करेगा, ये तो ग्रिड का वोल्टेज शो करेगा, और इसमें कितना शो करेगा थोड़ा सोचो, इसमें अभी भी 0 ही शो करेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग वोल्टेज बिल्डअप नहीं किए हैं ना। तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए फ्लक्स चाहिए। सो इस फील्ड ब्रेकर को क्लोज करो। ये फील्ड ब्रेकर क्लोज करने के बाद इस वोल्ट मीटर में तुमको वोल्टेज शो करेगा। सो एवीआर में एक्साइटेशन को कंट्रोल करके ये दोनों वोल्टेज को ऑलमोस्ट सेम लाओ। अब जनरेटर फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल को कंट्रोल करना है, तो सिंक्रोनोस्कोप ऑन कर दो। देखोगे पॉइंटर किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये पॉइंटर स्लो डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो तब तुमको क्या करना है, टरबाइन का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ, जिससे इस पॉइंटर का स्पीड देखोगे ग्रेजुअली कम हो गया। टरबाइन का स्पीड और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो देखोगे सिंक्रोनोस्कोप फास्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब इस फास्ट डायरेक्शन में ही तुमको सिंक्रोनाइज करना है। जैसे ही ये पॉइंटर घूमते घूमते
इस 12 ओ क्लॉक पोजीशन पे आएगा, तुमको जीसीबी में ऑन कमांड देना है और जीसीबी ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर इस रीजन से बाहर ये पॉइंटर चला जाए और तब तुम ऑन कमांड दो, तब देखो ग्रिड और जनरेटर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, दैट में डैमेज योर जनरेटर। अब देखो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो कंट्रोल रूम इंजीनियर भी तो एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकता है। जस्ट तुमको देख के 12 ओ क्लॉक पोजीशन पे ऑन कमांड देना है, सो गलती का गुंजाइश तो है ही यहाँ पे। लेकिन ह्यूमन एरर के चलते करोड़ों रुपए का जनरेटर जल जाना ये भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए दो रिले यूज़ होता है, एक है चेक सिंक्रो रिले, एक है गार्ड रिले। अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है और तुम जीसीबी में ऑन कमांड देते हो, तब भी ये जीसीबी ऑन नहीं होगा। सो इसका मतलब ये कंडीशन जब फुलफिल हो और तुम ऑन कमांड दो, तभी जीसीबी ऑन होगा। सो ये दो रिले से तुमको परमिशन चाहिए। चेक सिंक्रो रिले तुमको परमिशन देगा, ओके तुम सिंक्रोनाइज अब कर सकते हो, और गार्ड रिले का कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है। गार्ड रिले क्या करता है, हमेशा एक ऑब्जेक्शन बिठा के रखता है, तुम जीसीबी को ऑन नहीं कर सकते हो। अब जब वोल्टेज प्रोफाइल दोनों का मैच करेगा, तब गार्ड रिले अपना ऑब्जेक्शन हटाता है। गार्ड रिले कहता है मुझे अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये दोनों कंडीशन जब एक साथ फुलफिल हो जाए और तुम ऑन कमांड दो, तभी जीसीबी ऑन होगा, जिससे ये जनरेटर सिंक्रोनाइज हो जाएगा ग्रिड के साथ। ये तो हो गया मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन के बाद। नाउ ए डे मॉडर्न पावर प्लांट में ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का भी ऑप्शन है। ऑटो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, कंट्रोल रूम इंजीनियर को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रॉपर टाइम देख के एक ऑन कमांड देगा, जिससे जीसीबी ऑन हो जाएगा। बट ये सब कंडीशन सेम ही रहता है, सब कुछ मॉनिटर होता है, जो सिग्नल यहाँ पे ऑपरेटर दे रहा था वो सिस्टम इशू करेगा। आई होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय।